में सहरसा मधेपुरा साहब था, वो हुआ था आलमनगर में। आलमनगर से वो जो है हम लोग वो गुरु महाराज गाड़ी बैल पर ही चलते आए वो आलमनगर से। तो आलमनगर से कलासन जाना था, वो कलासन दुरिया कलासन चौसा के पास में है। तो वहाँ पर जो चले तो उस समय में पक्की सड़कें नहीं थी, आजकल तो सब जगह पक्की हो गया है। कच्ची सड़क, ऊंचा नीचा और गाड़ी बैल पर चलना। और गाड़ी कौन सी होती थी? टप्पर वाली। टप्पर मैंने कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल टप्पर है नहीं है। वो मोड़ा हुआ रहता था, गाड़ी पर लगा हुआ। तो मुझ संशय विवाह कहते भी थे, हम देखा भी कि गाड़ी बैल पर आगे में दो बैल को जोड़ने के बाद कंधा दबा हुआ रहे, तो गठरी पोटरी वहाँ पर रखते थे कि दाबे उसको कंधा को। और उस गठरी के पीछे में गाड़ी को हाँकने वाला जो रहता था वो बैठता था, और उसके पीछे में गुरु महाराज बैठते थे। तुम तो बाहरे में आगे घोगेला के बाहरे में, और उसके पीछे जो बची हुई गठरी पोटरी होती थी सो रहती थी, घोगेला के अंदर चला गया। और उसी भीतर में पूज्य संतसेवी बाबा बैठते थे। तो संतसेवी बाबा तो भीतर में रहते थे। और गाड़ी जब चलती थी कच्ची सड़क पर, गड्ढे में गिरे गाड़ी ने तो टप्पर एक बार मारे इधर से झोल, एक बार मारे इधर से झोल। तो वो कहते थे कि टप्पर का थप्पर खाते हुए चलना पड़ता था। टप्पर का थप्पर हुआ तो एक बार इधर से मारा, एक बार इधर से मारा। भीतर में इस तरह से प्रचार में साथ साथ चलते थे। भोजन के लिए उस जमाने में वो चलते थे। नलकूप उस जमाने में नहीं था, आजकल तो ढेर नलकूप हो गया है। वो नदी का पानी, नदी होकर के जाना, नदी के पानी में स्नान करना, और नदी के ही पानी से चूड़ा फुलाना। और चूड़ा पर दही पड़ा, उस पर जब तक में चीनी पड़ेगा तब तक में हवा बहती थी तो बालू उड़ करके पड़ जाता था। वो बालू वाला दही का इस तरह से ऐसा जीवन था उस समय में प्रचार में। पीछे जो लोग देखे पूज्य बाबा लोगों को तो अलग था, लेकिन उस जमाने का ऐसा ही था। बालू भी बहुत था उसमें, और कहाँ देखते हैं, सड़कें भी अभी तो इसकी है ही नहीं। तो इस तरह से कितना कष्ट था उन लोगों को प्रचार करने में। और कहीं भी ये कि अनुकूल ही सब कुछ मिल जाए, यह संभव नहीं होता था। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो जाते थे और संत मत का प्रचार होता था, यह स्थिति बनती थी। मैं जब था 77 ईस्वी में, एक विद्यालय बौसी तरफ पढ़ता था अररिया जिले में। वहाँ पर कुछ लोगों ने गुरु महाराज के नाम पर चंदा तहसील लिया था और सत्संग नहीं हुआ था। मैं जब वहाँ गया तो कहा तो गलत बात हुई, गुरु महाराज का प्रोग्राम लिए बगैर चंदा नहीं करना चाहिए, उचित नहीं किया आप लोगों ने। सत्संग में जाते थे विद्यालय तो 10 बजे से 4 बजे रहता था, उसके बाद तो फ्री रहते थे। तो सब लोगों को हुआ कि गुरु महाराज का प्रोग्राम तो एक बार फेल कर गया है, फिर जाइए। तो मैंने कहा कि मुझे तो पूज्य बाबा पहचानते संत से बाबा, तुरंत कहेंगे तू कहाँ आया है, तुम्हारे घर का तो नहीं है प्रोग्राम। तो उन लोगों को मैंने आवेदन लिख करके पूर्णिया सत्संग मंदिर में 4 बजे भोरे गुरु महाराज दत्तमन करते थे, शौचालय जाते थे, आते थे, दत्तमन करते थे, स्नान करते थे। तो उसी समय एक आवेदन लिख करके हुजूर एक बार प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, सो वहाँ प्रोग्राम दिया जाए, उन्हीं को भेजा। आप लोग जाइए, अब उनको भेज दिया। अब पीछे तो पैरवी के लिए होगा तो बात कर लेंगे। संजोग ऐसा था कि वो गुरु महाराज की ये स्वीकृति हो गई, अच्छा ठीक है, जा कर के देखो रास्ता कैसा है।
रास्ता देखने के लिए बनमन की दरारा के ही एक जितेंद्र बाबू थे, जितेंद्र जायसवाल जी, वो गए तो मैं भी था वहाँ पर। मैंने कहा जितेंद्र बाबू है तो कच्ची रास्ता, लेकिन क्या कीजिएगा, आने के लायक है, नहरों पर चल जाएगा गाड़ी, इसलिए आप मेरी तरफ से इतना कहेंगे कि बावजूद चलने के लायक है, उतना बढ़िया तो नहीं है, इतना साफ कहेंगे तो आगे की बात हो जाएगी। तो यही बात हो गई। पीछे तो गुरु महाराज का एक बार तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो ऐसा हुआ कि उस समय में गंगा दशहरे के अवसर पर सत्संग था वहाँ, और ऋषिकेश से वो गुरु महाराज को 7 आदमी का हवाई जहाज का टिकट कटाते हुए आया। असम चूँकि प्रोग्राम था, मैं जब गया पूर्णिया तो मालूम हुआ कि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। गुरु महाराज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता है। कहा जाइए कटिहार, पता लगेगा। कटिहार में सत्संग मंदिर में गए तो उसने कहा सिगरेट पीता था, फुल पैंट पहना हुआ था, ऋषिकेश से आया था, वो कह रहा था गंगा दशहरा का सब टिकट कटा के लाए हैं। मैं तो इधर रह गया। गुरु महाराज ने देखा कि अब टिकट कटा के आ गया है, जाना जरूरी है, तो एक थे आनंद बाबा टीकापट्टी के, पहले वाला जो अभिनंदन ग्रंथ है उसमें वे थे संपादक। वो छोटे छोटे नृत्य करते थे, व्यवस्थापक भी गोपालघाट में भी रहे थे, बड़े कड़े स्वभाव के लोग थे ही। एसके झा के बारे में श्याम सुंदर श्याम बाबू कहते थे कि बड़े कड़े थे, बड़े डांटते थे। तो वो जो आनंद बाबा जो है उनको भेज दिए कि जा करके उसको हम दीजिए कि आगे प्रोग्राम होगा। लेकिन इस तरह से वो भी ऐसे थे कि गाड़ी नहीं मिली तो पैदले चले गए 30-35 किलोमीटर। अब वहाँ जा करके फिर तो लोगों को समझ उतना नहीं आया, मैं भी फिर पीछे आया। इससे यह हो गया कि वहाँ पर प्रोग्राम गुरु महाराज का 77 ईस्वी में हुआ, और उससे प्रचार भी क्षेत्र में अच्छा हुआ। गुरु महाराज की गाड़ी तो चली गई, लेकिन गुरु प्रसाद बाबा उसमें भोजन बनाने वाले थे, वह उनकी गाड़ी फंसिया गई, आखिर ट्रैक्टर पर खींच के लाया गया। गुरु महाराज को, पूज्य सत्संगी बाबा को अब जो है वहाँ पर बिजली पंखा नहीं, पंखा झेलने के लिए एक मेरे पास 2 भाई था, तो एक भाई को गुरु महाराज के पास है, एक को पूज्य सत्संगी बाबा के पास में कि झेलो। इस तरह से अटट देहात में उस तो गर्मी में, उस विशेष परिस्थिति में संत मत का प्रचार होता था। गुरु महाराज के प्रचार का यह सिलसिला यह देखने में आता है कि कितनी मुसीबतों को उन्होंने पार किया। थोड़ी मैं चर्चा करूं, क्योंकि भोजन की चर्चा कर दिए हैं हमारे निरंजन बाबा, तो मैं भी थोड़ी चर्चा कर दूं। भोजन संत मत में खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, वो पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा जी गए। गंगा नदी लंबी चौड़ी नदी होती ही है, और मछुआ वो मछली मार रहा था, तो मछुआ का पानी चलता है और जात का नहीं चलता है, क्योंकि मछली खाना है। मैथिल ब्राह्मण लोग मांसाहारी होते हैं और ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं, मैथिल लोग खाते हैं। तो उनको जैसे पहुंचा तो मछुआ ने कहा प्रणाम पंडित जी, तो इन्होंने कहा खुश रहो जजमान। तब जजमान कहा अरे खिलाइएगा कि नहीं कुछ? कहा जब पंडित जी क्या खाइएगा? तब मछली। अच्छा ठीक है, मछली खिलावेंगे आपको। तो पंडित जी स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तब न खाइएगा। पंडित जी चले गए स्नान करने के लिए, मंत्र उन्तर पढ़ लिए और तब आए। तब तक में मछुआ क्या किया था, तजे तजी बहुत बड़का मछली पकड़ा था, और उसी को झरका में समझे होंगे, आग को लगा दिया और झरका पका दिया उसको, मछली को उल्टा पुल्टा करके। वो झरका लगा करके
अब पंडित जी को दिया, लीजिए पंडित जी खाइए। वो पत्तल पर वो मछली झरका हुआ था और कहा कि रोटी है मरवा की, खाइएगा। मरवा का नाम तो सुने होंगे, कितना लोग देखे भी नहीं होंगे, मरवा तो अब कम होता है। तो मरवा की रोटी और वो मछली का एक नंबर हो गया। वो पंडित जी थोड़ा रोटी को चाक खाए, थोड़ा मछली को चाक चूट करके दांत उठ काटे। फिर मन में हुआ कि अभी तो थोड़ा खाए, थोड़ा गुड़ करके भी खाएंगे। तो मछली को मुट्ठी में लिए और दावे की रस निकालेंगे, रोटी गुड़ करके खाएंगे। अब मछली तुरंते ताजा ताजी पकड़ा गया था ना, वो तुरंते मछलियों क्या पैखाना खाया था बहुत। जैसे गाढ़ा मछली को समुच्चय रोटी पर पैखाना चला गया। अब खाए तो कैसे खाए, जतरे खराब हो गया। ये हाल है मछली खाने वाले का कि कैसे खाते हैं। लोग नाक सुरखिए अब फेंकिए, देखिए पट से मछली लोकिए लगी, एक थूक फेंकिए तो मछली खाती है। एक अंग्रेज था स्टेशन मास्टर, और सरसी के पास की कहानी कहीं की कहानी है। वहाँ पर एक मुसलमान था, वो जाता था स्टेशन टिकट कटा करके जाने के लिए। एक हिंदू भी बड़ा आदमी था। साहब कहाँ, बोलो मियाँ जान। कहा कि देखो सावधान रहना, तुमको हम शुगर खिलावेंगे। कहा कि छिया छिया क्या बोलते हैं साहब, मुसलमान शुगर नहीं खाता है। हिंदू पहुंचा तो उसको कहा गए तो सावधान रहना, हम तुमको घोड़ा का मांस खिलावेंगे। कहीं हिंदू कहीं घोड़ा का मांस खाता है। कहा देखो सावधान रहना। वो क्या किए, अंग्रेज घोड़ा को मार करके और सुअर को मरवा करके गड्ढे में फंकवा दिए, और उसके पेट में बहुत मछली नहीं लटकती थी, सुअर के पेट में, घोड़ा के पेट में। तो उस मछली को मरवा करके भेजवा दिए हिंदू के घर में भी, मुसलमान के घर में भी। जब दोनों खाया तो फिर आया, कहा कि हाँ बोलो मियाँ जान, खाया ना मछली? कहाँ खाए, बहुत बढ़िया मछली था, बढ़िया था ना था। हाँ, कहा चलो तुमको दिखाते हैं। हिंदू था, उसको भी मुसलमान को भी दिखाया। कहे देखो सुअर के पेट का मछली है ना, वही तुम्हें भेजे थे। कभी कहने लगा तौबा तौबा, क्या कर दिए। अरे मछली खाता है तो क्या नहीं खाता है। हिंदू को भी कहा तुम घोड़े का मांस खाते हो, मछली खाया तो सब कुछ खाया। गोया कहने का मांस मछली बहुत और पवित्र भोजन है। अब फिर कहेंगे बाबा नहीं खाएंगे तो बच्चा सब तो कमजोर हो जाएगा। तो उसकी मैं कहानी कहता हूँ। मैं 72-74 में 72-74 में मैं था ट्रेनिंग स्कूल में, नगरपाड़ा के पास में, थाना बीरपुर जंक्शन बिहार में है। वहाँ बहुत से जो है वो आए थे, वो महंत साहब थे। पूरे भारत के पहलवान को निमंत्रण दिया था कि आप लोग दंगल में आइए। एक पहलवान था मांस खाने वाला, 10 किलो 12 किलो मांस खा जाता था। और दूध पीने वाला पहलवान जो था 20 किलो 22 किलो दूध पीता था। और बचेगा कैसे, तो 25 किलोमीटर में कुछ दौड़ के जाता था, दौड़ के आता था, बहुत दिन दंड कुश्ती कसरत। उसमें वो जो दंगल हुआ तो बिहार का चैंपियन हुआ जय जय राम खलीफा। जय जय राम खलीफा से हमारी भेंट थी, उसके गांव में गए थे बाराती में। पर बहुत सुंदर शरीर, कमर पतली, सीना चौड़ा। और गए तो उसके यहाँ बात रोज घूमने गए थे तो पूरा देह में मट्टी लगाए हुए था। वो कैसा, हनुमान जी का पक्का चेला, मांस मछली अंडा गंडा कुछ नहीं खाता था। वो बिहार चैंपियन कैसे हो गया? यदि मांस मछली में ताकत रहता है तो वो कैसे चैंपियन हो गया बिहार का? अब पूरे भारत का जो चैंपियन हुआ वो हुआ महंत साहब।
वो ये जो महंत होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, नागा बाबा से कोई हाथ नहीं मिलाया। कहा नागा बाबा के देह में इतनी शक्ति है कि हम लोग उनसे संकल्प नहीं करेंगे। नागा बाबा जी आदमी दूध पीने वाला। कहा कि ये जो लोग सोचते हैं कि मांस मछली में ताकत है और दूध दही नहीं है, यह बात दिमाग से निकाल दीजिए। यह जो भोजन है ये शाकाहारी भोजन बहुत सुंदर भोजन है। मनुष्य जो है यह जो है चौड़ा दांत है, जन्मता दांत खुले रहता है, पसीना देह से निकलता है।